उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। 8,000 करोड़ से ज्यादा की 31 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले उत्तराखंड का असली परिचय आध्यात्मिक शक्ति। उत्तराखंड दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकता है। मोदी ने कहा, जब भी मैं यहाँ आध्यात्मिक यात्रा पर आया, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मेहनत और जज्बे ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार। अंतिम दिन एनडीए महागठबंधन ने किया शक्ति प्रदर्शन। प्रत्याशियों को जाना होगा डोर टू डोर। आखिरी चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान। प्रशासन ने की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में 9 किसानों ने की खुदकुशी। वजह फसल खराब हो गई, कर्ज में डूबे। एक्सपर्ट बोले खेती में सुनिश्चित आय न होना समस्या। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। कब तक अन्नदाता इससे ही मरता रहेगा। हर स्थिति के लिए तैयार है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के न्यूक्लियर दावे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। बोली, जो देश परीक्षण करना चाहते हैं करे, हम किसी को रोकने नहीं जा रहे, लेकिन अगर भारत पर थोड़ी सी भी आंच आई तो तबाही मचा देंगे। भारत हर चुनौती का जवाब देने को तैयार। कानूनी भाषा ऐसी हो जिसे आम लोग समझ सके। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, जब न्याय सुलभ और समान हो तभी वह सामाजिक न्याय की नींव बनता है। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, भारत की जेलों में 70% कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। हरियाणा में बागेश्वर धाम बाबा की सनातन पदयात्रा के दूसरे दिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी हुए शामिल। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू सेना को पैसा दान करो, पाकिस्तान उड़ाने के काम आएगा। पीएम मोदी 11 से 12 नवंबर तक 2 दिवसीय भूटान का दौरा करेंगे। ये एक राजकीय दौरा होगा। इसमें दोनों देशों के संबंध को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। गोविंदपुरा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, 20 साल एनडीए को दिया, 20 महीना हमें दे दीजिए, बिहार की तस्वीर तकदीर दोनों बदल देंगे। वहीं टोडा गाछ में इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सीमांचल का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। भारत में कोई अहिंदू नहीं, मुसलमानों ईसाइयों के पूर्वज हिंदू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, वे इसे भूल गए या भुला दिया गया। संघ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा और संगठन के लिए काम करता है। साथ ही कहा, संघ को 3 बार बैन किया तब मान्यता मिली। आरएसएस भगवा को गुरु मानता है लेकिन तिरंगे का बहुत सम्मान करती है। कश्मीर की घाटी में पाकिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने 120 ठिकानों पर छापेमारी की। आतंकियों के रिश्तेदार फैला रहे प्रोपेगेंडा। छापों के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री जब्त। आतंकियों के मददगार 2 पुलिस अधिकारी भी बर्खास्त। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जंगल सफारी। जिला अध्यक्षों से बोले, असली ताकत जमीन से मिलती है, नेताओं की नहीं। पब्लिक की परिक्रमा करें। साथ ही कहा, वोट चोरी को एसआईआर से कवर कर रहे मोदी शाह ने लोकतंत्र का नुकसान किया। तमिलनाडु के ऊटी में ओस जमी। उत्तर भारत में बड़ी सर्दी। यूपी, पंजाब, एमपी में शीतलहर। राजस्थान समेत 5 राज्यों के 30 जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। आसमान में गरजेंगे राफेल और तेजस। भारतीय सेना ने की बड़ी तैयारी। दरअसल वायुसेना 13 से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने जा रही है। यह अभ्यास चीन, म्यांमार और बांग्लादेश सीमाओं पर तैनाती और परिक्रमा क्षमता का परीक्षण करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तिरुमाला मंदिर में की पूजा अर्चना और प्रभात सेवा। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। टीडीडी को 1.5 करोड़ रुपए का दिया दान। इसके बाद श्रीनाथ जी के दरबार में पहुंचे अंबानी। किया 15 करोड़ का दान। 50 करोड़ की भव्य सेवा सदन का भी किया ऐलान। असीम मुनीर के लिए पाकिस्तानी संविधान बदला। तीनों सेनाओं के प्रमुख बनेंगे। पहली बार ये पद बनाया गया। मई में फील्ड मार्शल बने थे। मेरे हाइड्रोजन बम पर इसी और मोदी चुप क्यों? किशनगंज में राहुल गांधी बोले, हमारे आरोप सही इसलिए बोलती बंद है, ये वोट चोर है। तेजस्वी बोले, पीएम ने मेरे पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा रखे हैं। भारत सरकार के पूरे मंत्री बिहार में। कहा, चुपचाप लालटेन छाप। समर्थकों ने पहनाया चांदी का मुकुट। बीजेपी सांसद बोले, राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं, शादी नहीं की इसका मतलब नहीं कि जवान ही रहेंगे। जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं? हिमाचल में खतरे की घंटी 176% बढ़ी। लाहौल की घेपान झील। विशेषज्ञों का कहना है कि झील टूटी तो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तक मच जाएगी भारी तबाही। 15 दिसंबर को हो सकता है आईपीएल मिनी ऑक्शन। क्रिक बज की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्शन की संभावित तारीख 13 से 15 दिसंबर रखी गई है, जिसके लिए टूर्नामेंट की 10 टीमों को रिटेंशन के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता हुई फेल। तालिबान प्रवक्ता बोले, पाक का गैर जिम्मेदाराना रवैया, हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे की कंपनी का एक और घोटाला आया सामने। भोपाड़ी में सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में प्रशासन हुआ सख्त। धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक जगहों से 96 लाउड स्पीकर उतारे। ये कार्रवाई उन लाउड स्पीकरों के खिलाफ की गई जो बिना अनुमति के लगे थे। बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां। चुनाव आयोग ने एआरओ को किया सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। ईसी ने मतदान से पहले मॉक पोल की पर्चियां बताया।
वोट चोरी तो आप लोगों ने बचा लिया, अब राशन बचाओ पूर्णिया में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले इसी भाजपा की सी टीम है, एक और एक मिलकर 11 होता है। अब बिहार में एनडीए को 9-11 करना है। बिहार चुनाव के बीच मोदी सरकार ने तेज प्रताप यादव को दी Y+ सुरक्षा। 2 दिन पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था तेज प्रताप के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मोग और ठंड की डबल मार, धुंध की मोटी चादर और तापमान में तेज गिरावट से सांस लेना हुआ मुश्किल। कई इलाकों में AQI 436 तक पहुंचा, न्यूनतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम अरवल में की चुनावी सभा, एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सीमांचल में बोले घुसपैठियों को सीएम तय करने नहीं होंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा लोगों का 65% आरक्षण खा गए प्रधानमंत्री। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां रुके, कांग्रेस की वहीं सीट फंसी। कुटुंबा में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मुश्किल में, 2020 में जिसने जिताया वही सामने। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में साइबर हमले का शक, एनएसए ऑफिस में मीटिंग के बाद हाई लेवल जांच शुरू। फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे बंद रहा था। बिहारी नौजवान जागा, उप मुख्यमंत्री को भी धोती उठाकर भगाया। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम योगी पर कसा तंज, का गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोल रहा यूपी को बर्बाद किया। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह पर पहलगाम, साक्षी मलिक पर कसा तंज, बुरी आवाज उठाई तो बदलाव हो रहा। लखनऊ में की मेहनत से ओलंपिक मेडल जीता। बगरा में मुकेश सैनी के साथ पहुंचे कन्हैया कुमार, बोले अहंकारी सरकार का अंत होगा और 14 तारीख को बिहार में बदलाव आएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, रोहिंग्या को संरक्षण दे रही है। चंडीगढ़ में सीरियस, बोले भारत का भविष्य समुद्र से जुड़ा, हमारा जमीनी इलाका सीमित, हम कई देशों के लिए सबसे पहले मदद करने वाले। अब नहीं करनी पड़ेगी लंबी पैदल यात्रा। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में खुला नमो भारत मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज, पहले चलना पड़ता था 300 मीटर। बंगाल की ममता सरकार ने वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष को बनाया डीएसपी, 34 लाख और बंग भूषण पुरस्कार भी दिया। निलंबित डीआईजी भुलर केस में अब ईडी की होगी एंट्री। चंडीगढ़ पहुंचकर सीबीआई से पंजाब के 50 अफसरों का रिकॉर्ड लेगी, बेनामी प्रॉपर्टी की जांच होगी। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बिसलपुर बांध से 100 दिन लगातार पानी छोड़ा, 1 साल में बनाए 6 रिकॉर्ड। इतना पानी बह गया कि 3 बार भर सकता था डैम। अलीबाग बनता जा रहा सेलिब्रिटीज का पसंदीदा डेस्टिनेशन। शाहरुख, विराट, अनुष्का, रणदीप, दीपिका का बना सेकंड होम। अमिताभ जैसे बड़े सितारों ने भी खरीदी जमीन। तो ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। और बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 88,635 करोड़ कम हुई। एटीएल का मार्केट कैप 30,506 करोड़ गिरा। वहीं एलआईसी का बढ़कर 5.84 लाख करोड़ पहुंचा। फ्लेक्सी के फंड्स ने 1 साल में दिया 13% का रिटर्न। वही 3 साल की बात करें तो सालाना 25% तक का रिटर्न मिला है। इसमें निवेश करना कम रिस्की। आधार कार्ड खो गया है या नंबर भूल गए तो घर बैठे फ्री में ऑनलाइन मिल जाएगी जानकारी। यूआईडीआई की वेबसाइट से अपनी आधार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 7,500 करोड़ का हुआ निवेश। 1 साल में 56% तक का रिटर्न मिला। चैंपियन बनने से महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 50% बढ़ी। जेमिमा की वैल्यू 1.5 करोड़ और शेफाली की 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। निवेशकों के लिए बड़ा मौका इस सप्ताह। फिजिक्स वाला समेत 6 कंपनियां ला रही है अपना आईपीओ। टीवीएस का नया ई स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च। शुरुआती कीमत 94,900। फुल चार्ज में 158 किलोमीटर चलेगी। सेफ्टी के लिए क्रूज कंट्रोल और हील होल्ड जैसे फीचर। टाटा सिएरा का टीजर जारी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च। एसयूवी में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर। हुंडई क्रेटा से मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वर्ल्ड चैंपियन शेफाली वर्मा का हुआ ग्रैंड वेलकम। रोहतक में निकला रोड शो, मंत्री ने पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित। खुली जीप में घर निकली। भारत को 8 दिन में मिला दूसरा ग्रैंड मास्टर। राहुल वीएस 91वें ग्रैंड मास्टर बने। इलाम पर्सी ईयर 90वें ग्रैंड मास्टर बने थे। टीम चेयरमैन निष्पक्षता को लेकर चिंतित हूं। भारत की अजरलान शाह कप हॉकी स्क्वाड पर नरेंद्र बत्रा का बड़ा बयान। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय सेना की हवलदार ने दिलाए गोल्ड। रविंद्र सिंह 569 अंक के साथ नंबर 1 पर रहे। टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मिला। सुल्तान अजलान शाह कप के लिए भारतीय हॉकी टीम घोषित। कई सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया। संजय कप्तानी करेंगे। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज हराई। तीसरा मैच 7 विकेट से जीता। बाबर फिर फ्लूक आयुब ने लगाए 50। अबरार को मिले 4 विकेट। एलिना राइबकिना ने WTA फाइनल जीता। टूर्नामेंट में उनका पहला खिताब। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबालेंका को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराया।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार, पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी बिहार में बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड में पहाड़ों में छाए बादल, मैदानी इलाकों में धुंध, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा दिखा, तापमान 2 डिग्री गिरा। राजस्थान के 12 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, झुंझुनू, उदयपुर, अलवर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। राज्य में अगले एक सप्ताह इसी तरह रहेगा मौसम। पंजाब में सुबह शाम की ठंड बढ़ी, पश्चिमी विक्षोभ व ला नीना का असर दिसंबर में कपाएगा, रातें सामान्य से 2 डिग्री ठंडी हुई। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क और छाएगा कोहरा, न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट संभव, उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से बढ़ रही ठंड। हिमाचल में अटैक करेगी हार्ड कपाने वाली ठंड, बर्फबारी, कोहरा और शीतलहर से रहे सतर्क, आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। करण जौहर ने किया विक्की कटरीना का पेरेंटिंग वर्ल्ड में स्वागत, कहा खुशकिस्मत बेटे को मेरा आशीर्वाद, 7 नवंबर को कटरीना ने दिया बेटे को जन्म। सेलिब्रिटीज का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा अलीबाग, शाहरुख, विराट, अनुष्का, रणवीर, दीपिका का बना सेकेंड होम, नकुल आनंद बोले अब आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल। जीवन साथी के लिए गोली खाने को तैयार है रश्मिका, बोली विजय देवरकोंडा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मां जरीन खान को याद कर भावुक हुई सुजैन खान, कहा मेरी दोस्त और मेरी भगवान, आपने हमें सिखाया कि जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। हॉलीवुड फिल्म से जुड़ी श्रद्धा कपूर जुटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जुड़ी होप्स के किरदार को देंगी अपनी आवाज। बॉडी बिल्डर घुमन का आखिरी वीडियो आया सामने, अंतिम शब्द में सुरक्षित हाथों में हूं, डॉक्टर साथ थे, इसी सर्जरी के दौरान मौत हुई। हक की स्क्रीनिंग में भावुक हुई मुस्लिम महिला, यामी गौतम का हाथ थामकर रो पड़ी, कहा बहुत हिम्मत मिली। एक्ट्रेस बोली हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले होंगे रिपोर्ट, जबरन वसूली फायरिंग पर सख्त हुई कर्नाटक सरकार, लॉरेंस गैंग के हैं तीनों आरोपित। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। ओएनजीसी में 2743 पदों पर भर्ती के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 17 नवंबर तक करे अप्लाई। एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी, अजित मिश्रा बने टॉपर, सागर के यशपाल की तीसरी रैंक, दमोह के अभिषेक डिप्टी कलेक्टर 197 पदों पर हुआ सिलेक्शन। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास और ग्रेजुएट्स को मौका, सैलरी 1.77 लाख तक। डिप्टी कमांडेंट लेक्चरर भर्ती परीक्षा आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे अभ्यर्थी, बिना योग्यता आवेदन करने वाले अभ्यर्थी फॉर्म भी विड्रॉ कर सकेंगे, लास्ट डेट 14 नवंबर। उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदिका की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने टीम लीड की वैकेंसी निकाली, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई, 3 साल एक्सपीरियंस जरूरी।